स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पोयम नंबर 1 एनी के कृतिकार परिचय, वर्ड्स मीनिंग और पोयम को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एनी का मतलब होता है सीढ़ी, जो घरों में वगैरह इस्तेमाल करते हैं कोई ऊपर की चीज़ लेने के लिए चढ़कर, तो सीढ़ी है उसका मतलब। तो सीढ़ी का मतलब यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, एक हिडन मीनिंग है। सीढ़ी का एग्जाम्पल एक यहाँ पे राइटर ने, सुकन्या मारुति ने औरत को तशबीह दिया है। जिस तरह सीढ़ी की मदद से इंसान ऊपर को चढ़ता है, तो इसी तरह औरत की मदद से इंसान ज़िंदगी में तरक्की करता है। ये समझाना चाह रही है सुकन्या मारुति इस पोएम में। अपने आप को सीढ़ी कहती है वो, यानी औरत की मिसाल सीढ़ी की मानीद। तो सबसे पहले कृतिकार परिचय। ए पोएम एनुअल एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के लिए होती है। कृतिकार परिचय आ सकता है 3 मार्क्स का, या फिर 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और आया तो 3 मार्क्स का संदर्भ आ सकता है। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये पोएम होगी 3 मार्क्स। सीढ़ी का मतलब एनी, जिसको कन्नड़ में हम एनी कहते हैं। तो यहाँ एनी यानी एक औरत। सुकन्या मारुति ಅವರು 1956ರಲ್ಲಿ यानी 1956 में बಳ್ಳारी जिले, बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट ಕೂಡ್ಲಿಗಿ तालुक ಕೊಟ್ಟೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಕೊಟ್ಟೂರು के अंदर इनकी पैदाइश हुई। इವರು दलित बंडाय, दलित यानी SC ST लोग, जिनको पिछले तबके के लोग कहा जाता है। बंडाया साहित्य मीन्स अपने ऊपर या किसी कौम पर, तबके के ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में लिखना। काव्य मार्गद प्रमुख कविಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, यानी गरीबों पर, पिछले तबके लोगों के ऊपर जो होने वाले जुल्म हैं उसके बारे में लिखने के जितने भी राइटर्स हैं, उन्हीं में एक ये राइटर हैं सुकन्या मारुति। कर्नाटक विश्वविद्यानिलय MA पदवी पढ़ेದರು। कर्नाटक यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA हासिल किया। MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। धारवाड़ के JSS ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। धारवाड़ के अंदर कॉलेज के अंदर इन्होंने लेक्चरर बन के खिदमत अंजाम भी दिए हैं। इनकी किताबों के नाम, इವರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, पंचाग्निय मध्य, ನಾನು ನನ್ನವರು, ತಾಜ್ ಮಹಲಿನ ಹಾಡು, ಬಿಂಬದೊಳಗನ ಮಾತು, ನಾನೆಂಬ ಮಾಯೆ इत्यादि कवन संकलनಗಳನ್ನು बರೆದಿದ್ದಾರೆ। कवन संकलन का मतलब होता है नज़मों का मजमुआ, जिसके अंदर बहुत सारे नज़में होते हैं एक किताब के अंदर, उसको कवन संकलन कहते हैं। ಏನಿ ಕವನವನ್ನು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इस एनी पोएम को समग्र कवन संकलन किताब से लिया गया है। वर्ड्स मीनिंग, आसरे, आश्रय, ये तस्तम तद्भव भी है। सहारा, करगु स्पंदिसु, किसी को साथ देना, ताउन करना बोलते हैं तुम्हें, मदद करना, सपोर्ट करना। त्रिशंकु, इक्कट्टिनल्ली सिलुकिदव, मुसीबत के अंदर गिरा हुआ। पाड़ु, अवस्थे, स्थिति, हालत, उसकी हालत अच्छी है या बुरी है बोलते हैं हालत। शिखंडी, नपुंसक, यहाँ पे औरतों पर जुल्म करने वालों के लिए ये वर्ड यूज की है राइटर। शिखंडी का मतलब होता है कि नामर्द, यानी किसी पर जुल्म करना, औरत पर जुल्म करना, ये एक नामर्द की निशानी है, कहती है पोएट। एनी मेलेरलु ಬಳಸುವ साधन, निच्चिनिके, निच्चिनिके भी कहते हैं। ऊपर वगैरह कुछ सामान वगैरह रखे हैं उसको लेने के लिए, घरों पर चढ़ने के लिए। पहले मैक्सिमम हर घरों में, देहात में वगैरह सीढ़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। आज भी घरों में होते हैं, वो एल्यूमिनियम के हैं। काळजी, जागरूकते, आसक्ति, तुड़ित, एक होता है काळजी का, उनके बारे में फिक्र करना, उनके बारे में अच्छी राय रखना।
और उन पर थोड़ा इंटरेस्ट लेना, कैसे हैं क्या है ये। नम्रते, विनय, विधेय, बागिद, आजीजी, तवाजो, अदब, ये तमाम चीज़ें। बुनियादी तड़पाया, मजबूत पाया, जो घरों को वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले जो पाया डाले जाते हैं वो। हम्मु, सक्कु, मद, हम्मु का मतलब होता है यहाँ पे घुरूर, तकब्बुर। तो ये सुकन्या मारुति कृतिकार और परिचय में आपको इतना याद रखना है कि उनका नाम, बर्थ प्लेस, डेट और 2 किताबें और उनका अवार्ड, ये था कृतिकार परिचय। अब पाठ प्रवेश अभी थोड़ा हल्का फुल्का देख लेकर पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಧೋರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ, दलित, ಬಂಡಾಯ पंथಗಳಾಗಿ वर्गीकरिಸಲಾಗಿದೆ। कन्नड़ जो लिटरेचर है वो एक एक ज़माने में अलग अलग बदलाव हुआ। जैसा पहले हड़ेगन्नड़ था, उसके बाद में नडुगन्नड़ हुआ, उसके बाद में फिर ಹೊಸಗನ್ನಡ। ಹೊಸಗನ್ನಡ के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं, जो नवोदय है, प्रगतिशील है, ये तमाम चीज़ें क्या है अलग अलग बनकर चले हैं। तो ಹೊಸಗನ್ನಡ के अंदर स्त्री संवेदने, दलित ಸುಧಾರಣೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು तीव्र आसक्तिಯನ್ನು तोरिದೆ। जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, संवेदने मतलब जुल्म होना, कम जात पर जुल्म होना वगैरह, उसके बारे में यहाँ पे वो दलित बंडाया एक लिटरेचर काम कर रहा है। तीव्र आसक्तिಯನ್ನು तोरिದೆ ಏನಿ कविತೆಯಲ್ಲಿ स्त्री संवेदने अभिव्ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ। इस पोएम के अंदर औरत पर होने वाले जुल्म के बारे में बताया गया है। ಶ್ರಮಿಕರ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಪದವಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಕೀರ್ತಿ, ಹಣ, ಗೌರವ, ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದು व्यक्ति ಮೇಲೇರುತ್ತಾನೆ। किसी की मदद से क्या है नहीं इंसान मालदार बनता है, ऑफिसर बनता है, एक इज्जत मिलती है। यानी किसी की मदद के जरिए ही इंसान दुनिया में तरक्की करता है। किसी की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता, हासिल करके बहुत ऊंचे मकाम पर होता है। ಹೀಗೆ ಮೇಲೇರಿದವನಿಗೆ अहम ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। जब इंसान तरक्की करता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो उसके अंदर एक तकब्बुर, माल का, अहदे का, कुर्सी का घुरूर तकब्बुर आ जाता है। ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ, ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ। ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, अंतस्तुಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ। जिन लोगों से इसने तरक्की की थी उन्हीं लोगों को नज़रअंदाज करना, उनको कम समझना, ऐसा करता है। लेकिन इंसान के पास हमेशा ना ओहदा रहता है, ना माल रहता है, ना उसकी पोजीशन रहती है। उसको अगर सही तरीके से मैनेज न किया तो माल भी है, ओहदा भी है, सब कुछ चला जाएगा एक वक्त में, यानी हमेशा नहीं रहता, कहती है। ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ತಾವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಏನಿ ಕವಿತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಏನಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ। जो इंसान है अगर उसके पास किसी को कम नज़रिया से देखना या फिर उसको कमतर समझना, ये अगर उसके पास क्वालिटी आ गई है या तकब्बुर आ गया है तो इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और वो तरक्की पर कायम नहीं रह सकता। तो इस पोएम के अंदर एक सीडी किन किन लोगों को मदद की है। सीडी का मतलब एक औरत, यानी यहाँ पे ये बताना चाह रहा है एक औरत भी है, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करती है। जैसा मिसाल के तौर पर माँ है, बीवी है, बहन है, अलग अलग रूप होते हैं। और उन्हीं औरत की मदद से इंसान चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारता है और बाज़ वक्त उन्हीं औरतों पर जुल्म करता है। और इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल बेस्ट ये भी दे सकते हैं हम कि पॉलिटिशियन हमारे वोटों से वो जीत कर आते हैं, बाद में फिर हमें ही उनको मिलने की इजाज़त नहीं होती और वो हमारे काम नहीं करते, हमें ही वो आँख दिखाते हैं। ये तमाम बातें यहाँ पे आ रहे हैं। अभी राइटर कहती है यहाँ पे नानंदु ಏನಿ
ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು। मैं एक सीढ़ी हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने ऊपर चढ़ने के लिए मदद की है। नन्ना मेले हत्ती होदा, जो मुझ पर चढ़कर ऊपर गए हैं, यानी मेरे मदद से जो तरक्की किए हैं। ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, बहुत सारे मुझे हाथ दिए हैं, मतलब धोखा दिए हैं, मेरे एहसान को भूल चुके हैं। ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು, मैं भी देखती हूँ कि ये मेरी मदद के बगैर कैसा नीचे उतर सकते हैं। तो जो इंसान तरक्की करके ऊपर गया है तो बहुत दिन तक उसी तरक्की पर नहीं रह सकता। अगर एहसान करने वाले को याद रखा है तो लोग उसको अपने सर पर बिठाएंगे। किसी का मदद लेकर उन्हीं को नीचा दिखाता है तो वही लोग उसको फिर पैरों में लाएंगे, गिराएंगे। जैसा मैंने कहा कि हमारे वोटों से जीत कराने के बाद में क्या है, वो हमें ही आँख दिखाते हैं। ಮೇಲಂತಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, सुरक्षितವಲ್ಲ। ऊपर की जो जगह है, पोजीशन है, ओहदा है, एक तो हमेशा के लिए होता नहीं और हिफाजत भी नहीं है। ನಾನು ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ಕೆಡವುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ತ್ರಿಶಂಕುಗಳು। अगर मैं पाए को ही हिला देती हूँ तो फिर ये क्या कर सकते हैं मुश्किल में घिरे हुए इंसान। यानी इंसान एक बहुत बड़ी ऊंची जगह पे महल पर चढ़ा है, अगर उसका पाया ही हिल रहा है तो जितना ऊंचा गया है उतनी ही तेज़ी के साथ नीचे आ सकता है। मतलब जिन लोगों के मदद से ऊपर गया है वही लोग उसको मदद करना छोड़ दे या फिर उसके वो मुखालिफ बन जाए तो इंसान को देर नहीं लगती कि वो फिर अपनी असल औकात पर आ जाए, असल अपनी पोजीशन पे आ जाए। यहाँ मिसाल पॉलिटिशियन की भी हो रही है, और जो लोग जिस औरत का मदद से तरक्की करते हैं, माँ है, बच्चों के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देती है, बीवी है, बहन है, जो भी है, तो इन्हीं लोगों की मदद से इंसान तरक्की करके फिर उन्हीं को भूल जाता है, कहती है पोएट यहाँ पे। नेक्स्ट, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾರ ಹೊರುವಾಗ ನಾ पट्टपाड़ू ನನಗೆ ಗೊತ್ತು। एक एक स्टेप्स के ऊपर पैर रखकर जो ऊपर चढ़ते रहते हैं, जो वो मैं बोझ सही हूँ, बर्दाश्त की हूँ, वो मुझे ही मालूम कितना तकलीफ़ है। यानी माँ अपने बच्चे को परवरिश करने के लिए जो कुर्बानियाँ देती है, वो बच्चा जब बड़ा होने के बाद में माँ को ही पलट कर जवाब देना, माँ को ही आंखें दिखाना शुरू करता है। या जो लोग किसी इंसान को अपना लीडर बनाकर बहुत मुश्किल से हर एतबार से उसका साथ देते हैं तो वो आगे चलकर भूल भी जाता है। ये बात कहना चाह रही है। ಪಟ್ಟಪಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, जो मुश्किल मैंने झेला है वो मुझे मालूम है। ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಏರಿದ ಇವರಿಗೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತವರ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ। जो ऊपर से चढ़ रहे हैं पैर रख कर पट 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 जल्दी जल्दी, उनको क्या मालूम है कि तकलीफ़ क्या होती है। जैसा बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे को क्या मालूम कि मेरी माँ कितनी तकलीफ़ से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, किन कुर्बानियों से मेरी माँ ने मुझे बड़ा की है, उसे कुछ पता नहीं होता। ಆನೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತ ನನಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ। मैं इतनी मजबूत हूँ कि मैं हाथी का बोझ ढो सकती हूँ और मैं मजबूती के साथ ज़मीन पर खड़ी हूँ, मुझे कोई गिरने का खौफ नहीं है। यानी मैं बहुत इतना मैं स्ट्रांग हूँ। है मर्द, है इंसान, तू अगर मुझ पर जुल्म करना चाहता है, अगर तू मुझे खोखला करना चाहता है अंदर से या मुझे कमज़ोर करना चाहता है तो मैं कमज़ोर नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास हाथी जितना उससे भी ज़्यादा मेरे पास ताकत है, क़ुव्वत है बर्दाश्त करने की। ಕಾಲೂರುವ ನೆಲವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾರಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಸರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು। जिस ज़मीन पर इन्हों पैर रखकर खड़े हुए थे उस ज़मीन को ही इन्होंने इनकार दिया है। यानी जिसका मदद लेकर इन्हों इतनी ऊंचाई पर गए हैं उन्हीं को ये भूल कर बैठे हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आसमान पर कितना देर उड़ेंगे, कितना देर उड़ सकता है एक प्लेन, फिर वो अपनी औकात यानी ज़मीन पर आना ही आना है। तो इसी तरह एक इंसान कितने दिन तक, पूरी ज़िंदगी भर तो एक ओहदे पर नहीं रह सकता, फिर उसको नीचे उतरना है। फिर जो उसको मदद किया था, जो अपने हैं, उनके साथ रहना ही पड़ता है। जब वो नीचे आता है तो तब ये उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, तो फिर इसकी हालत क्या होती है। ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಸರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, फिर इनको मेरी मदद की ज़रूरत है, मेरी सहारे की ज़रूरत है, कहती है। ಆಗ ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಖಂಡಿಗಳು।
जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको जब धुतकारती हूँ, इनकार करती हूँ, तो क्या कर सकते हैं ये नामर्द, कहती है। जब आपके पास ताकत थी, क़ुव्वत थी, पोजीशन था, तो आपने बहुत कुछ हम पर जुल्म किया, यानी हमें याद नहीं रखा, हमें भूल गए। जब वो तमाम चीज़ें चले गए हैं तो फिर तुम हमारे पास आते हो तो हम आपको धुतकार देंगे, पास नहीं लेंगे, तो तब क्या कर सकते हैं, ये नामर्द कह रही है। ಮೇಲೇರಿದ್ದೇನೆಂಬ ಹಮ್ಮು ಕರಗಿ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತವೆಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡುವವರೆಗೆ ನಾನವರಿಗೆ ನಿಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ। ऊपर जो मैं चढ़ा हूँ, मैं तरक्की किया हूँ, मैं फला हूँ, ये जो अंदर का जो गुरूर है, तकब्बुर है, मैंपन है, जब तक ये निकलता नहीं उनके अंदर से, मैं फिर से उन लोगों को मदद नहीं करती, उसे सहारा नहीं दे सकती। नम्रतेगे ना कर गुत्ते ने, हाँ मैं ऐसे लोगों को साथ देती हूँ जिनके अंदर आजीज़ी है, अदब है, एहसान को याद रखने की क्वालिटी है। ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ನಾನೊಂದು ಏನಿ, जो आजीजी के साथ एहसान को याद रखता है, इंसानियत के साथ है, ऐसे लोगों को मैं कहनी मदद करती हूँ और उनको तरक्की पर ले जाती हूँ, क्योंकि मैं एक सीढ़ी हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि ये सीढ़ी का मानिंद होता है कि औरत और दूसरे हेल्प करने वाले लोग। तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग आप देखे होंगे कि शुरू में वो बहुत गरीब होते हैं या फिर उनको कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कुछ लोग उनको मदद करते हैं हर एतबार से। जब वो बड़े बन जाते हैं तो मदद करने वालों को ही पलट कर कहते हैं, उन्हीं को भूल जाते हैं, एहसान फरामोश बनते हैं। तो ऐसे एहसान फरामोश के लिए, और जो औरतों पर जुल्म करने वाले हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को पलट कर जवाब देना, ये भी आ गया। कुछ मर्द होते हैं अपनी बीवियों पर जुल्म करना, ये भी आ गया। तो ऐसे औरत पर खामखा जुल्म करना, तो ऐसे मर्दों को यहाँ पे राइटर चैलेंज कर रही है कि मैं आपको कभी भी हेल्प नहीं करती, अगर मेरा सहारा आपको नहीं होगा तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन। मैं समझता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी से समझ में आई होगी। जो भी आपको डाउट्स हैं वो कमेंट के अंदर लिख कर पूछ लिया करें। इसको आप बार बार सुनेंगे तो फिर आपको ये पोएम समझ में आएगी। आगे की वीडियो के अंदर हम फिर नेक्स्ट पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। फिर ग्रामर को भी पढ़ाएंगे वक्त देखकर। तो जो भी मिल रहा है आप इसकी कदर करें।